हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त डीसी गर आज आपको सीए और सीएमए फाउंडेशन के लिए मोड डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो में मोड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। मोड क्या होता है, मोड से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल मोड से सीए फाउंडेशन में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, सीएमए फाउंडेशन में भी आ जाता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कम होते हैं इसलिए एक भी आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। सबसे बड़ी बात इजी है, आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा। देखिए किस तरह से करना है। मोड होता क्या है, मोड में क्या होता है कि आपको कोई अगर गिवन सीरीज दे रखी है तो उसमें जो भी डिजिट सबसे ज्यादा बार आएगा दैट इज द मोड, उसका मोड कहलाएगा। यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, जो सबसे जल्दी बार आए, ज्यादा तेजी से आएगा, दैट नंबर इज कॉल्ड मोड। देखो, मोड इज दैट वैल्यू इन सीरीज व्हिच अकर्स, देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में थ्योरी में दिया जाता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे ज्यादा जल्दी आएगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आएगा, उस नंबर को हम कहेंगे मोड। इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड इज दैट वेरिएट विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी गिवन वेरिएट में, तो वो मोड कहलाता है, वो मॉडल वैल्यू होगी। अब जैसे एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, ये सब नंबर दिए हैं, इसमें मोड बताओ। तो जो मैंने बताया ना डेफिनेशन में कि सबसे ज्यादा बार आया वो उसका मोड है। तो देखो कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 5 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, और कोई आ रहा है 3 बार, कोई भी नहीं आ रहा है ना। तो इसका जो 7 है 2 बार ही आया, तो मोड क्या हो गया इसका, मोड इसका 5 आ जाएगा। इज करेक्ट। अब देखो टाइप्स ऑफ मॉडल सीरीज। टाइप ऑफ मॉडल सीरीज में क्या है, ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन में है 1 और मोर मोड्स। किसी भी सीरीज में एक या एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं, ठीक है जी, एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं। तो हमने सीरीज को डिस्क्राइब किया हुआ है। एक तो होती है यूनिमोडल सीरीज। यूनिमोडल सीरीज में ऐसी सीरीज जिसमें केवल एक मोड है ना। तो द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विच कंटेन्स ओनली 1 मोड, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिमोडल सीरीज। दूसरी होती है बाईमोडल सीरीज, ऐसी सीरीज जिसमें 2 मोड है। द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विच कंटेन्स 2 मोड्स, तो उसको क्या बोलते हैं, बाईमोडल सीरीज। एक होती है ट्राई मॉडल सीरीज, जिसमें 3 मोड आते हैं। द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विच कंटेन्स 3 मोड्स, ये कहलाती है ट्राई मॉडल सीरीज, ठीक है। तो कभी कभी हमने क्वेश्चन में देखा है बाईमोडल तक का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। यूनिमोडल का तो आता ही है, बाईमोडल का भी पूछ सकता है, ट्राई मॉडल का कम चांस है। अब नेक्स्ट है इल डिफाइंड मोड। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये वाला पूछता है। और इनडिफाइंड मोड क्या होता है, ऐसी सीरीज जिसमें एक से ज्यादा मोड आए, तो वो क्या कहलाएगी, इल डिफाइंड। तो इफ अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज मोर देन 1 मोड, देन मोड इज सेड टू बी इल डिफाइंड। एक से ज्यादा मोड आएगा उसको हम कहते हैं इल डिफाइंड मोड। इट इज क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप्ड डेटा। When only one observation given, बहुत सारी when only observations are given। अब देखो फाइंड द मोड, ऑब्जर्वेशन दे रखी है केवल, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो देखो मैंने आपको मोड बताया था कि ऐसा नंबर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, दैट इज द मोड ऑफ द गिवन सीरीज और सीक्वेंस। अब देखो, अब यहाँ पे देखो 0 है, 1 है, 6 है। अब देखो 6, देखो 6 की काउंटिंग देखो, 6 रिपीट कर रहा है, रिपीट वालों को देख रहे हैं, 6 कर रहा है, 6 कर रहा है, 6 कर रहा है, एक तो 6 कर रहा है, और एक कौन सा नंबर, एक 7 कर रहा है। देखो एक 7 कर रहा है, एक 7 कर रहा है। सबसे ज्यादा वाला लेकिन कौन रिपीट कर रहा है, 6 कर रहा है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार, 4 बार। तो इसका मोड कितना आ गया, मोड इसका 6 आ गया, मोड इज 6, ठीक है। जो ज्यादा बार है वो मोड होता है। अच्छा, इसका तो केवल एक मोड है, लेकिन अगले क्वेश्चन में देखना, मैंने बाई मॉडल का क्वेश्चन पूछा है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा मोड है। अब जैसे ये देखो 6 कितने बार आ रहा है, 6 एक बार, 2 बार, 6 तो 2 बार आ रहा है। और देखो 8 नहीं आ रहा, 7 देखो एक बार, 2 बार, 3 बार, 7 3 बार आ रहा है। और कौन आ रहा है, 3 बार या इससे बार ज्यादा, देखो 12 2 ही बार आ रहा है। और देखो ये आ रहा है 11 11 11। तो इसका मतलब 7 एक ऐसा नंबर है जो 3 बार आ रहा है, और 11 एक ऐसा नंबर है जो 3 बार आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसके 2 मोड होंगे, ये बाई मॉडल हो गया। तो मोड क्या क्या हो गए, कभी कभी पूछ लिया जाता है
मोड हुआ 7 एंड 11। ये इसका आंसर है ना। इस तरह से करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपको वेरिएट के क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो हमने आपको पहले भी बताया था, एएम में, अरिथमेटिक मीन में और ज्योमेट्रिक मीन में, हार्मोनिक मीन सब में बताया था कि वो डिस्क्रीट सीरीज होती है। x1 के क्रॉस में f1, x2 के क्रॉस में f2 दे रखा हो। तो इन द केस ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी गिवन डेटा में, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी दैट मीन द मोड ऑफ द गिवन सीरीज और सीक्वेंस। अब देखो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल फॉर्म में, सेट ऑफ द नंबर्स कंसिस्ट ऑफ 3। तो साइज ऑफ आइटम ले लेते हैं, साइज ऑफ आइटम एक ले लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, एक टेबल बना दूं, देखो एक टेबल बना ले रहे हैं हम। अब यहां देखो, यहां पे देखो आप, ये देखो 4 है वो 3 टाइम है, 5 है वो 5 टाइम है, 6 है वो 6 टाइम है, 8 है वो 8 टाइम है और 10 है वो 7 टाइम है। ये है, इस तरह का है। तो यहां से आप देख सकते हैं हम कि इसकी जो क्या है फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है फ्रीक्वेंसी 8 की है। 8 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो क्रॉसपॉन्डिंग इससे वैल्यू क्या है, इतना। तो इसका मतलब मोड कितना हो गया इस सवाल का, मॉडल वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज द 8। अब देखिए नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने आपको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंप्यूटेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। देखो मॉडल क्लास चाहिए, सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट होती है मॉडल क्लास। किस क्लास को मॉडल क्लास हम कंसिडर करते हैं, कैसे देखते हैं। तो मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, जिसमें सबसे बड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, मेनली वो होती है जो गिवन डेटा में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जिस क्लास में होगी, दैट इज द मॉडल क्लास। तो इट इज दैट क्लास इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मोड लाइज। मॉडल क्लास कौन सी है, जिसमें मोड लाई करता है। मोड लाई कहां करता है, देखिए द मॉडल क्लास कैन बी डिटरमाइंड बाई इंस्पेक्शन विद द हेल्प ऑफ द ग्रुपिंग टेबल। केवल इंस्पेक्शन से भी पता करते हैं और ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से, जो टेबल दे रखी होती है उसकी हेल्प से हम पता कर लेते हैं। जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही मॉडल क्लास है। आफ्टर फाइंडिंग द मॉडल क्लास वी कैलकुलेट द मोड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मोड कैलकुलेट कर लेंगे, क्या क्या है और कहाँ है। अगर आपको मॉडल क्लास पता चल गया, ठीक है, तो हम करना क्या है, हमको एल क्या है, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास वो एल है, और एच क्या है, जो मॉडल क्लास है उसका बिट्स, कितनी बिट्स है, क्लास इंटरवल कितना है उसका। और F1 क्या है, F1 है मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग टू द मॉडल क्लास। और Fn क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या है, सक्सीडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ऑफ द सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद में जो क्लास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैलकुलेट द मोड। और नॉर्मली सीए फाउंडेशन में मैंने देखा हुआ है एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही आता है, इस पर या डिस्क्रीट पर एक कंपलसरी क्वेश्चन आना ही आना है इनमें से। अब ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, फाइंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, इसमें क्लास इंटरवल इक्वल है, क्लास इंटरवल इक्वल है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। वी विल यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां जिस क्लास में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी दैट मीन द मॉडल क्लास। तो इसकी जो मॉडल क्लास है वो ये देखिए 39 फ्रीक्वेंसी है, इट मींस दिस इज द मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास है, तो यहाँ पे लोअर इंटरवल कितना हो गया, मॉडल क्लास हो गई हमारी मॉडल क्लास 80 to 100 बिकॉज देयर इज हायर फ्रीक्वेंसी गिवन टू यू। तो यहाँ पर L कितना आ गया, L 39 आ गया। अब यहां से देखो सारे डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं हम। सॉरी, L 80 आ गया, जो क्लास मॉडल क्लास आई उसकी लोअर लिमिट L होती है। और F1 क्या है, F1 होती है जो मॉडल क्लास है इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 36, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 39 और सक्सीडिंग द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 जिसको मैंने बोला है
वो कितनी हो गई, वो 18 हो गई। और साथ में जो क्लास इंटरवल है या क्लास विड्थ है मॉडल क्लास की वो कितनी है, वो 20 है। नाउ आई विल द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है मोड का, एल प्लस क्या है मेरा फॉर्मूला, एफ एम माइनस एफ वन अपॉन ट्वाइस एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू क्लास विड्थ। जिस फॉर्मूला की यूज मैं कर रहा हूं, एल कितना है 80 है, एल कितना है 80 है, प्लस एफ एम कितना है 39 है, माइनस 36 है, 2 इंटू 39 है, इंटू एफ एम 36 है, एफ टू इतना है, और ये कितना है क्लास विड्थ 20 का है। तो मैं क्या से लिख सकता हूँ, 80 यहां से आ गया, देखो 3 यहां से आ गया, और देखो 78 ये आ गया, माइनस 36 माइनस 18 और इंटू 20। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या मिलना है मेरे को, यहाँ पे देखो ये है 80 प्लस 3 अपॉन ये कितना हो गया 78 और ये हो गया 54 78 माइनस 54 इंटू 20 मीन 78 प्लस 80 प्लस ये हो गया अपना 3 इंटू 20 अपॉन ये कितना बच गया, ये बच गया 24, इट विल बी 24, इट इज करेक्ट। अब क्या बचा, ये 8 टाइम्स गया और ये 5 2 जा 2 बार गया, ठीक है। तो हमारा फाइनल कितना बच गया, 80 ये आ गया प्लस 5/2 यहां से बच गया। इट इज क्लियर टू यू। 8 से गया, अब 8 यहां बच गया, अब 4 से इसको काटा 2 बार, 4 से 2 बार ये गया, 5 बार गया, 5/2 बचा, तो फाइनल हो गया 80 प्लस 2.5। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 82.5 इज द मोड। अब देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लास इंटरवल अनइक्वल है। तो फर्स्ट आई विल कन्वर्ट द गिवन क्लास इंटरवल इंटू इक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखे हैं, मैं इनको इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कन्वर्ट द क्लास इंटरवल टू इक्वल क्लास इंटरवल, कन्वर्ट इन इक्वल क्लास इंटरवल। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लास इंटरवल हाईएस्ट है ना वो देखो 20 का है, देखो 5 का है, 5 का है, 10 का है, 20 का है, 20 का है, 20 का है। तो मैक्सिमम जो क्लास इंटरवल गिवन है आपको वो 20 का है। तो हम सारे क्लास इंटरवल्स को 20 की क्लास विड्थ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए कैसे करना है। तो पहले मैंने ले लिया 0 से 20 और फिर ले लिया 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 60 से 80 और 80 से 100, ये ले लिया। अब इनकी फ्रीक्वेंसी देखो, ये तो क्लास इंटरवल हो गए, इनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ है, देखो फ्रीक्वेंसी 0 से 20 लेनी है तो ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, 5 यहां से 7 ये और 9 ये कितनी हो गई 12 और 9 ये 21 आ गई फ्रीक्वेंसी इस क्लास की, ठीक है। और ये 25 दे रखी है आपको अगली क्लास की, इससे अगली क्लास की 30 दे रखी है, और इससे अगली क्लास की 24 दे रखी है, और इससे अगली क्लास में देखो 10 80 to 90 है, 90 to 100 है, तो इसमें 10 का गैप है, तो इन दोनों को क्लब कर लेता हूं। तो ये +6 ये कितनी हो गई, ये 14 हो गई। अब ये मैंने न्यू क्लास ले ली, ठीक है, इक्वल विड्थ की। अब मैं सबसे बड़ी बात, मॉडल क्लास कौन सा है मेरा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसी में है, तो मॉडल क्लास कितना होगा 30। मॉडल क्लास यहां पर कितना आ गया 30 आ गया, मॉडल क्लास आ गया 40 to 60 ये आ गई मेरी मॉडल क्लास, क्योंकि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो अब यहां से डेटा देखो, एल कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है, और F1 कितना आ गया, ये आ गया प्रायर टू मॉडल क्लास F1 25 आ गया, FM कितना आ गया, FM मेरा 30 आ गया, और F2 कितना आ गया, F2 मेरा 24 आ गया, और H कितना आ गया, H मेरा 20 आ गया, ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला था मोड निकालने का, L प्लस FM माइनस F1 अपॉन ट्वाइस FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू में डाल देता हूं।
एन मेरा 40 है प्लस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 30 है, इससे पहले वाले की 25 है और 2 इंटू 30 माइनस एफएम, F1 कितना है 25, 25 और इससे पहले वाली 24 और इंटू क्लास इंटरवल ये आ गया। तो देखो 40 यहां से आ गया प्लस 5 का डिफरेंस आ गया इन दोनों का, ये कितना हो गया 60 हो गया। 60 में से ये कितने हो गए 49 हो गए इंटू 20 आ गया, तो फाइनली कितना आ गया 40 प्लस 5 इंटू 20 अपॉन 11 आ गया। तो ये 40 प्लस 100/11 आ गया। तो अगर 11 की टेबल अगर देखा जाए कैलकुलेट कर सकते हैं तो 40 प्लस ये आ गया 9.09, तो मोड कितना हो गया 49.09 इज द मोड। अब ये नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मोड, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मीन मीडियन मोड तीनों ही लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। तो ये एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल दे रखे हैं जो इस इक्वेशन से रिलेटेड है। ये क्या है, दिस इज द लीनियर इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ द मोड इज गिवन। आपको अगर मोड एक्स की वैल्यू गिवन है तो मोड वाई की निकालेंगे और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो वाई मोड इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स मोड, बस हमने मोड लगा दिया गिवन इक्वेशन में, कुछ भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय दिस, एक्स वाई इस इक्वेशन से रिलेट किए हुए हैं और मॉड एक्स आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड मॉड वाई। ठीक है, तो देखिए इसको मैं लिख कैसे सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 10। इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब इसको मैं चाहे तो ऐसे भी कह सकता हूं कि पाई मोड एक्स मोड माइनस 10 और एक्स मोड की वैल्यू क्वेश्चन में 23 दे रखी है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसका आंसर 13 आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें इसे, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके मुझे। अब नेक्स्ट देखो एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। एम्पिरिकल रिलेशन कैसे निकालेंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी एक बार एक पूछता है, अक्सर पूछता रहता है। इसमें क्या होता है कि मीन मीडियन मोड है, तीन चीजें हैं, तो ये तीनों रिलेशन एक गिवन होगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला और उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, दो चीज देंगे, तीसरी निकलवाएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन मीडियन एंड मोड कोइंसाइड, मीन मीडियन मोड कोइंसाइड करते हैं, उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और यहाँ पर मीन मीडियन मोड कोइंसाइड ना करें, डिफरेंट हो, तो उसको एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो आप आगे देखो, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मॉडरेटली एसिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या होगा, मीन मीडियन मोड का एक रिलेशन है आर कनेक्टेड बाय द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, कई बार यहाँ पे क्या करता है वो एक अननोन डाल देगा, के डाल देगा, बोलो के की वैल्यू क्या होगी, है ना, या इस फॉर्म में दे देता है कई बार। तो आपको केवल एक बेसिक ये वाला फॉर्मूला रन कर लेंगे तो इस वाले फॉर्मूले की एलसीएम अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो ये रन करना जरूरी है। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन में मोड गिवन है, मीन गिवन है, यू हैव टू फाइंड मीडियन। तो मैंने आपको फॉर्मूला रन कराया था, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ये बेसिक फॉर्मूला है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो जल्दी से आंसर आएगा। मीन कितना दे रखा है अपने को, मीन गिवन है 24 और मीडियन आपको 18 दे रखा है, ये 3 टाइम्स है। मीन कितना दे रखा है 24 और ये मीडियन अपने को निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए ये कितना होगा, 6 हो गया, ये 3 आ गया, ये देखिए 24 माइनस मीडियन, मीडियन आपको निकालना है। देखो मैं कैसे निकालने वाला हूं, 24 माइनस मीडियन इज इक्वल टू 6/3 इज 2। ये आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि मीडियन इज इक्वल टू, देखो मीडियन को इधर ले जाएं और 24 को इधर ले आए, तो 24 माइनस 2, तो कितना आ गया मीडियन 22। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन सीए और सीए फाउंडेशन दोनों में इस टाइप का या तो फॉर्मूला पूछ लेता है सीधा सीधा घुमा फिरा के, 2-3 टाइप से हैं, या फिर क्वेश्चन इस पर। ठीक है, आना कंपल्सरी है। अब एक क्वेश्चन ये मैं आपको और बता रहा हूँ, एडिशनल चीज, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें से मैंने देखा है खासकर सीए में फाउंडेशन में तो एक क्वेश्चन कंपल्सरी पूछता ही पूछता है। वो कुछ भी नहीं है, बस 2 चीजें याद रखनी है,
3 के मार्क्स है, हलवा क्वेश्चन है ना, एकदम लड्डू क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्या है, ये देखो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इस पॉइंट पर मीन, मीडियन और मोड इक्वल होते हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सिमेट्रिकल। ये मेरा सिमेट्रिकल है। और ये दोनों कैसे हैं, एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें क्या है, एसिमेट्रिकल। इसमें क्या है, देखो क्या है कि मीन यहां पर है, सॉरी मोड यहां पर है, मीडियन यहां पर है और मीन यहां पर है। हम राइट साइड में जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है, तो मीडियन सबसे ज्यादा है, इसके बाद मीन सबसे बड़ा है, इसके बाद मीडियन है, इसके बाद मोड है। तो देखो ये रिलेशन आपको याद रखना बहुत कंपलसरी है। इसके बेस पे क्वेश्चन दे देता है, वो डेटा देता है क्वेश्चन में, कहता है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें ये रिलेशन याद है तो उससे हम आंसर दे पाएंगे। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसमें मीन ज्यादा होता है, मीडियन से, मीडियन ज्यादा होता है मोड से, हम उसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। इसमें क्या होता है कि जो हमारे राइट हैंड साइड की टेल है ना, वो लंबी होती है। देख रहे हैं आप, ये लेफ्ट की कम है, राइट की लंबी ज्यादा है। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है। और नेक्स्ट केस में मैंने डिफाइन किया नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड में उल्टा होता है, इसमें लेफ्ट की जो टेल है वो लंबी होती है, राइट की छोटी होती है। तो इसमें देखो, इसमें मोड ये है, मीडियन ये है, मीन ये है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जाएंगे वैसे वैसे छोटी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, मीन देखो सबसे छोटा है, मीन छोटा है मीडियन से, और मीडियन छोटा है मोड से। देखो ये आ रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, चूंकि नेगेटिवली स्क्यूड है। तो ये रिलेशन आपको याद रखेंगे, डेफिनेटली विल गिव द आंसर, यू विल गिव द आंसर इन द एग्जामिनेशन।